अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐबु वल्लज़ीना आमनू माअक मिन क़रयतिना औ लतउद्दूना फ़ी मिल्लतिना क़ाला औ लौ कुन्ना कारिहीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि शरही सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासा मज़ामीन कुरान हकीम का सिलसिलावार बयान जारी है। आज इंशाअल्लाह हम कुरान हकीम के 90वें पारे का मज़ामीन का मुताला करेंगे। 90वें पारे में सूरतुल आराफ का आखिरी 14 रुकू यानी रुकू नंबर 11 ता 24 11 to 24 और सूरतुल अनफाल के इब्तदाई 4 रुकू शामिल है। सूरतुल आराफ के पिछले रुकू में आपके इल्म में है कि पिछली अक़वाम का तज़किरा हमारे सामने आया था। इस तसलसल में अब शोएब अलैहिस्सलाम का मामला तज़किरा है। यहाँ पर सूरतुल आराफ रुकू नंबर 11 आयत 85 ता 93 85 to 93 कौम शोएब की सरकशी और अंजाम। यहाँ बताया गया कि शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ही के इबादत की दावत दी और इनकी कौम नाप तोल में कमी पेशी के जुर्म में मुब्तला थी। इस पर शोएब अलैहिस्सलाम ने उनको टोका है। ये कौम के अफराद तिजारती काफिलों को भी लूटते थे, दूसरों के हक मारते थे और नाप तोल में कमी भी करते थे। कई जराइम के यहाँ पर जिक्र किया गया है। अलबत्ता जब कौम को शोएब अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश की तो बजाय समझे शोएब अलैहिस्सलाम के जान की दर पे हो गए और कहने लगे कि हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि अगर चाहते हो कि हमारे साथ रहो तो हमारे बाप दादा की जो अकायद है उन्हीं को मानना होगा। शोएब अलैहिस्सलाम ने इस्तिकामत का मुजाहिरा करते हुए और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो हिदायत दी है, हिदायत की राह दिखा दी, हम तुम्हारी बात को मान ले, ये मुमकिन बिल्कुल नहीं हो सकता। जब ये कौम हक से तजावुज़ करने लगी तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़ाब आया और ज़लज़ले की आफत से ये लोग हलाक कर दिए गए थे। इसके बाद रुकू नंबर 12 है सूरतुल अल आराफ आयत नंबर 94 ता 99 94 to 99। अल्लाह सुब्हानहू तआला छोटे अजाब क्यों भेजते? ये रसूलों के वाक़यात का जिक्र के साथ है। अल्लाह ताला ने बताया कि जब भी अल्लाह ताला ने रसूलों को किसी कौम की तरफ भेजा तो वहाँ के रहने वालों को सख्तियों में तकालिफ में अल्लाह ताला ने रखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला का अहम मकसद का क्या था? ताकि लोग गिड़गिड़ाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर। मसाइब व मुश्किलात में ये हिकमत ये भी होती है कि लोगों के दिल नर्म हो और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू हो जाए। लेकिन बहुत सी कौमों का मामला ये रहा कि छोटे छोटे अज़ाबों का कैफियत तारी की गई। उन्होंने आफत से सबब नहीं सीखा और अपनी इस्लाह नहीं की। बिल आखिर ये कौमें हलाकत से दो चार की गई थी। इसके बाद रुकू नंबर 13 है सूरतुल आराफ के आयत 108 100 to 108। साबिका कौमों की अंजाम से इब्रत हासिल करो बताया गया। यहाँ पर यह भी बात बताया गया कि पिछले कौमों ने नाफरमानी की तो वो निशान इब्रत बना दिए गए। अल्लाह ताला हम सबको पिछली अक़वाम की वाक़यात से इब्रत हासिल करते हुए हमारी इस्लाह की तौफ़ीक अता फरमाए। इस रुकू से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तफसीली वाक़यात इस मकाम पर सूरतुल आराफ में शुरू होता है जो कई रुकुओं पर मुश्तमिल है।
जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने अपनी रिसालत का ऐलान भी किए और मोजज़ात भी पेश किए अपनी रिसालत की दलील के लिए, और उससे मुतालिबा किया था कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। बनी इसराइल को गुलाम बना रखे था फ़िरौन ने, अब और आले फ़िरौन ने इनको नजात दिलाना, ये भी मूसा अलैहिस्सलाम का मिशन में शामिल था। इसके बाद रुकू नंबर 14 है, आयत 109 ता 126, 109 टू 126। हक का गलबा और बातिल की रुसवाई। मूसा अलैहिस्सलाम ही का वाक़या तसलसल से यहाँ जारी हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान जो मुकाबला हुआ उसका तज़किरा है यहाँ पर। फ़िरौन और उसके सरदारों ने मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह जादू करार दिया और तय किए कि हम जादू के मुकाबला जादू से ही करेंगे, और मुकाबले का इन्होंने इरादा किया। चुनांचे मुख्तलिफ इलाकों से माहिर जादूगरों को बुलाया गया और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इन लोगों के मुकाबला कराया गया। हर तौर में जो शय अपने फ़न का एतबार से उरूज पर होती है उससे मुताबिकत अल्लाह ताला मौजज़ात अता फरमाए ताकि लोग आजिज़ हो और पैगंबर की रिसालत को कबूल करे और ईमान लाए। जादूगरों ने मुकाबले के दौरान अपने लाठियों रस्सियाँ फेंकी और लोगों के निगाहों में ऐसा नज़रबंदी की कि ऐसी जादू कर दी कि वो लोगों को सांप की तरह दिखाई दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से आसा डाला और जादूगरों की लाठियां और रस्सियां को निगलने लगा। जादूगरों को पता था कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम पेश किए वो झूठ नहीं और जादू बिल्कुल नहीं है। जादूगरों पर हक वाजे हो गया और वो सजदे में गिर गए और इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दी। फ़िरौन कहने लगा कि मैं तुम्हारे हाथ पांव काट डालूंगा और सूली पर लटका दूंगा। इस बात की धमकी दी। जादूगर जो हक पर ईमान लाए उन्होंने इस्तकामत का मुजाहिरा किया और कहा कि अब हम हक से पलट नहीं सकते। अगला रुकू है रुकू नंबर 15, आयात 127 तक 129, 127 टू 129। फ़िरौन का जालिमाना फैसला। फ़िरौन ने ये सब कुछ देखा तो उसने कहा कि बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ा जाए ताकि इनकी अफरादी कुव्वत कम हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। इन मुश्किल हालात मसाइब में अल्लाह की मदद ही बंदाए मोमिन का सबसे बड़ा सहारा होती है। उस मदद की मांगने की तरफ और सब्र करने की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को तवज्जो दिलाई। ये भी बताया उन्होंने कि अल्लाह अनकरीब तुम्हें ज़मीन का वारिस बनाएगा और इख्तियार अता फरमाएगा जब तुम्हारे इम्तिहान होगा कि तुम क्या करते हो। फिर रुकू नंबर 16, आयात 130 था 141, 130 टू 141। बनी इसराइल की यहाँ पर बनी इसराइल की नाशुक्री के बारे में बताया गया कि अल्लाह ताला ने आले फ़िरौन पर कई आफत भेजी ताकि वो गिड़गिड़ाए और अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ रुजू करे। आले फ़िरौन की पैरवी करने वाले जिन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था, इन पर कई तरह के आजमाइश हुई मगर इनकी सरकशी बढ़ती चले गई, हत्ता कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इनको समुंदर में गर्क कर दी। फ़िरौन से आज़ाद होने के बाद अब बनी इसराइल को आज़ादी मिली है तो एक बस्ती से इनका गुज़र हो रहा था। हिजरत कर गए, निकल गए मिस्र से। एक बस्ती से गुज़र हुआ जहां लोग बुतों की पूजा पाठ कर रहे थे। इन लोगों ने भी शिर्क का रवैया इख्तियार करने पर तैयार हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने जब फ़िरौन से नजात दी तो तुम शिर्क से बाज आ जाओ, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। फिर रुकू नंबर 17 है, आयात 142 था 147, 142 टू 147। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा एजाज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पर कलाम फरमाया, सुभान अल्लाह। और मूसा अलैहिस्सलाम को इसीलिए कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह, मैं आपके दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया, तुम हरगिज़ मुझे नहीं देख सकोगे।
पहाड़ की तरफ देखो, अगर तजल्ली जब अता फरमाएगा, पहाड़ बर्दाश्त कर सकेगा तो आप भी हमें देख लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ात की तजल्ली अता फरमाया, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखकर बेहोश हो गए। उसके बाद जब उनको होश आया तो अर्ज़ की गई कि आय अल्लाह मैंने तेरे तरफ रुजू किया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई और इसकी तालीमात पर अमल करने का हुक्म दिया और कहा कि कौम को भी इन तालीमात से आगाह करे और इन पर अमल करने की तलकीन दे। फिर रुकू नंबर 18 है आयात 148 तक 151, 148 टू 151। बनी इसराइल के बछड़े की मूरत को माबूद बना लेना। मशहूर वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम कलाम होने के लिए तशरीफ़ ले गए। पीछे उनकी गैर मौजूदगी में कौम के बड़े हिस्से ने बछड़े की मूरत की पूजा पाठ कर ली। ये सामरी जादूगर ने ये सारा फितना बर्पा किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर कौम को डांटा और फिर भाई हारून अलैहिस्सलाम से शिकवा किए कि तुमने इनको शिर्क से क्यों नहीं रोका। हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैंने खूब रोकने की कोशिश की मगर ये मेरे जान के दर पे हो गए। बहरहाल रुकू नंबर 19 है आयात 152 तक 157, 151 टू 157। अल्लाह ताला के रहमतें खास इत्तबाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल होगी। यहाँ पर बताया गया कि जिन लोगों ने बछड़े की पूजा पाठ की उनको दुनिया में जिल्लत और रुसवाई मिलेगी और आखिरत में भी उनका साथ अजाब का मामला होगा। इसके बरखिलाफ जो लोग तौबा कर ले अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको माफ़ फरमा देगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खास रहमतों का जिक्र किए यहाँ पर। वो खास रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को अता होगी। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। वो के जो नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करेंगे, उनके इत्तबा करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम जिम्मेदारियों के बयान है यहाँ पर। नेकी का हुक्म आप देते, बदी से रोकते, अल्लाह के हुक्म से पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते और अल्लाह के हुक्म से नापाक चीज़ों को हराम करार देते और लोगों की गर्दनों को बेजा किस्म के रसूमात और अवहाम के बोझों से, जुल्म सितम के बोझों से नजात दिलाते, अदल का निफास हो और लोगों को जुल्म सितम से निजात मिले। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था। बताया गया कि जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे और उनका एहतराम करेंगे और उनकी नुसरत करेंगे, उनकी दीन की काम में उनका साथ होंगे और कुरान की पैरवी करेंगे, यही लोग होंगे जो फला पाने वाले हैं। अल्लाह ताला इन्हीं लोगों में हम सबको शामिल अता फरमाए। फिर रुकू नंबर 20 है सूरतुल आराफ आयात 158 ता 162, 158 टू 162। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के तरफ रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आए लोगो, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला का रसूल बनाकर भेजा गया। रसूलुल्लाह की रिसालत की ऐलान की गई थी कि आप आखिरी रसूल है। तमाम लोगों को हुक्म दिया गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आपकी इत्तबा करे। और साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र कर दिया कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जो इनामात अता किए हैं मगर उन लोगों ने नाशुक्री का रवैया इख्तियार किया तो फिर वो बुरे अंजाम से दो चार हुए। इसका तज़किरा किया गया है। इसके बाद रुकू नंबर 21 आयात 63 था 171, 63 टू 163 टू 171, 63 टू 71। अजाब इलाही से वो बचते हैं जो बुराई से रोकते हैं। अस्हाबे सब्त का वाक़या बयान हुआ है। ये लोग थे जिनके लिए यहूद के लिए हफ्ते के दिन की पाबंदी थी कि उस दिन वो इबादत में सर्फ करे। कोई माश का दुनिया का मामला उसके ताल्लुक से कोई काम
ना करे। लेकिन यहूद का एक कबीले का गुजर बसर का मामला था जो मछलियों का शिकार करते थे, उनका तस्करा है यहाँ पर। इन लोगों ने ये देखा कि हफ्ते के दिन दरिया में मछलियाँ खूब आती है और बाकी दिनों से ज़्यादा आती। अब इन लोगों को एक प्लान सूझा। वो उनमें से एक ग्रोह ने ये किया कि दरिया के किनारे गड्ढे खोदना शुरू कर दिया और दरिया से यानी गड्ढों में आकर पानी लेकर मछलियां भी आते हैं और फिर दूसरा दिन जाकर शिकार कर देते हैं। अल्लाह ताला की शरीयत के साथ मजाक करना शुरू किए। कौम 3 ग्रोहों में बढ़ गई है। एक वो ग्रोह था जो बुराई कर रहा था, ये हीले करके अल्लाह का हुक्म के खिलाफ वर्जी कर रहा था। दूसरा ग्रोह था जो खुद बुराई से बच तो रहा था लेकिन दूसरों को रोक नहीं रहा था। और तीसरा ग्रोह था जो यानी बच भी रहा था बुराई से और बुराई करने वालों को रोकने की कोशिश भी कर रहा था। ये दूसरे ग्रोह वाले तीसरे वालों से कहते हैं कि इनके हाल पर छोड़ दो। तीसरे ग्रोह ने कहा कि ये जो हम इनको समझा रहे हैं इसलिए कि शायद ये खौफ ज़्यादा हो, अल्लाह के अजाब से अपने आमाल का इस्लाह कर ले, अल्लाह की तरफ पलट आए, या फिर हमने रब के सामने माजिरत पेश करनी है, अल्लाह हमसे पूछेगा। अकेले अकेले नेक बने, दूसरों को भी तुमने बचाने की कोशिश की या नहीं। हासिले कलाम अल्लाह ताला का अजाब आया हीले करने वालों के लिए। और कुरान बताता है वो लोग बचाए गए जो बुराई से रोकने की कोशिश किए। बुराई से रोकना और बुराई को रोकना ये भी जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने नाफरमानी की, रविश इख्तियार की, वो अल्लाह की पकड़ में मुब्तला हो गए। और हीला करने वाले यानी जो प्लानिंग कर रहे थे, जो हद से ज़्यादा गुजर गए, अल्लाह सुब्हान तआला ने इनके सूरतों को मश्क करके बंदर बना दिया। ये अंजाम उन लोगों का है जो शरीयत के साथ ऐसे मामला करते। अल्लाह ताला हमें शरीयत के पासदान करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फिर रुकू नंबर 22 आयात 172 था 181 172 टू 181। इंसान कब जानवर बन जाते हैं, बड़ा अजीब उन्वान है। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने पहले तो ये बताया तमाम इंसानों से अल्लाह ताला ने अपने रब होने का अहद लिया था। और ये सूरे आराफ के आयत नंबर 172 में ज़िक्र है और हदीस में भी ज़िक्र आता है कि तमाम इंसानों से अल्लाह ताला ने अपने रब होने का इकरार करवाए। तो और ये तसव्वुर हमारी फितरत में मौजूद है। अल्लाह ने किताबें भी भेजी है, रसूलों को भी भेजकर हमें याद दहानी कराई कि हम अल्लाह सुब्हान तआला की बंदगी करनी है। यहाँ पर जिक्र है कि बनी इसराइल का एक शख्स का जिनको अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाया, कुछ करामत भी अता फरमाई थे। नबी तो नहीं थे ये शख्स, लेकिन कुछ करामत अल्लाह ताला ने अता की और इनके पास कुछ इल्म भी था। लेकिन ये दुनिया की मोहब्बत में डूबा तो शैतान इसको पीछे लग गया और इसने उसको गाफिल कर दिया। आगे कुरान कहता है कि उस शख्स की मिसाल कुत्ते की तरह है। अस्तगफिरुल्लाह। कुत्ते का मामला ये है कि ज़बान लटकाती रहती है, लालच की वो अलामत है। तो जो दुनिया की मोहब्बत में डूबे और किताब इलाही को पसे पुश्त डाल दे, उसके लिए कुरान कुत्ते का मिसाल दे रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये अकेले शख्स की मिसाल नहीं है, पूरी कौम की मिसाल हो सकती है जो किताब इलाही को फरामोश कर दे और दुनिया के इन मफादात के पीछे पड़ गए और दुनिया की गुलाम बन गए। हम भी गौर करें कि आज किताब इलाही की अहमियत हमारी नज़दीक कितनी है और दुनिया के मफादात के पीछे हम कितने दौड़ते हैं। बहुत गौर व फिक्र का मुकाम है। और बताया गया कि कुछ लोग हैं जो जो जानवरों के तरह होते हैं। उनके दिल है मगर समझते नहीं, उनके आँख है मगर वो देखते नहीं, उनके कान है मगर वो सुनते नहीं। ये जानवर है, उससे भी बदतर है। बताया गया क्या मतलब
बस हैवान बने हुए हैं, खालिक को नहीं पहचानते, अमल नहीं करते, उसकी मारिफत हासिल नहीं करते, उसकी तकाज़ों पर अमल नहीं करते। फरमाया गया कि ये जानवरों से भी बदतर है। जानवरों को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा नहीं किया, उनमें रूह नहीं डाली गई, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसान जिसको फरिश्तों से सजदा करवाया अल्लाह ताला ने, जिसमें रूह फूंकी, जिसको अल्लाह ताला ने अपना खलीफा देकर भेजा, और वो इंसान जिसको किताबें अता फरमाए, पैगंबरों को भेजा, इतना सब एहतमाम किए, और वो जानवरों के तरह कोई मकसद ज़िंदगी ही नहीं ऐसा गुजारे, तो वो जानवरों से भी बदतर है बताया गया। अल्लाह ताला हमें बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। फिर रुकू नंबर 23 है सूरतुल आराफ का, आयत नंबर 182 था 188, 182 टू 188। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान, मुशरिकीन मक्का तरह तरह का मुतालिबा करते थे। हुजूर से कहलवा दिया कि मुझे तो मालूम नहीं कि क़यामत कब आएगी, उसका इल्म तो अल्लाह सुब्हान ताला के पास है, नफ़ा और नुकसान का इल्म मेरे पास नहीं है, इख्तियार मेरा नहीं है, ये गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के पास है। अगर मेरे पास होता तो मैं सारे का सारा खैर समेट लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो बशारत देने वाला हूँ जो इताअत कबूल करे, और मैं तो इंजार करने वाला, डराने वाला हूँ उन लोगों को जो इताअत की रविश इख्तियार ना करे। इसके बाद सूरतुल आराफ का रुकू नंबर 24 जो कि आखिरी रुकू है, उसकी आयत 189 था 206, 189 टू 206। अल्लाह की तरफ से अहम हिदायत बताया गया कि देखो, जिन माबूदों के सिवा जिनको पुकारे जा रहा है, वो तो बस बेबस और लाचार है तुम्हारी तरह, वो किसी की क्या मदद करेंगे, वो तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई, आप मुशरिकीन की बातों और मुखालिफत पर सब्र कीजिए और इनकी बुराई का जवाब अच्छाई से दीजिए। आखिर में हुक्म दिया गया है कि कुरान की तिलावत की जाए तो खामोश रहा जाए और तवज्जो से सुना जाए, तभी अल्लाह ताला के रहमत के मुस्तहिक बन सकेंगे। और अल्लाह ताला का जिक्र के ताल्लुक से बताया गया कि बुलंद आवाज़ के बगैर चुपके अल्लाह का जिक्र धीमी अंदाज में किया जाए, गिड़गिड़ा कर अल्लाह का जिक्र करने की कोशिश की जाए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके बाद कुरान हकीम में सूरतुल अनफाल है, पारा नंबर 9 में इस मकाम पर जंग बदर का हालात और तबसरा सूरतुल अनफाल में हमारे सामने आता है। पहला रुकू है आयात 1 ता 10, 1 टू 10। बंदाए मोमिन का बातिनी किरदार, सच्चे मोमिन है उनके बारे में बताया गया कि उनके दिलों में अल्लाह की खशियत होती है। जब अल्लाह का जिक्र हो तो उनके दिल कांप उठते हैं। जब अल्लाह की आयत की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अल्लाह सुब्हान ताला पर तवक्कुल करते हैं और वो नमाज कायम करते हैं और वो राह खुदा में अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए माल खर्च करते हैं। ये सच्चे पक्के ईमान वालों के सिफात इस मकाम पर आए हैं। अल्लाह ताला हमें भी इन सिफात अता फरमाए। फिर गज़वाए बदर का तबसरा है, मशहूर वाक़या है, हमारे इल्म में है। 1000 का लश्कर कुफ़ार का और 313 मुसलमान, और अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कुफ़ार के मुकाबले में फ़तह अता फरमाई और शिकस्त फाश हुई है कुफ़ार को। अलबत्ता अव्वल ये तिजारती काफिला का मामला था, इसमें 50 मुहाफिज थे, अबू सुफियान भी था जो बाद में ईमान लाया, और अल्लाह ताला ने चाहा कि तिजारती काफिला नहीं, कुफ़ार का बड़ा तादाद में लश्कर आए और उनका शिकस्त हो, मुसलमानों का फतह हो। अल्लाह ने हक और बातिल का जंग में हक को हक होने का वाज़े फरमा दिया। रुकू नंबर 2 है आयात 11 ता 19, 11 टू 19।
यहाँ पर मैदान बदर में अल्लाह ताला की मदद के ताल्लुक से बताया गया। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरिश्तों का भी नुज़ुल फरमाया और ईमान वालों की मदद फरमाई, और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि ए मुसलमानों, तुमने कत्ल नहीं किया इन काफिरों को, अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। अल्लाह अकबर। यहाँ रहनुमाई की गई, जब जंग का मैदान सजे तो पीठ फेर कर ना भागना, और फरमाया कि ऐसे करने वालों का ठिकाना जहन्नुम है, ये कबीरा गुनाह है बताया गया। फिर रुकू नंबर 3 है आयात 20-28 20-28। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुकार पर लब्बैक कहो। हुक्म है कि अल्लाह और उसके रसूल के जो हुक्म आए उसे मानो और उस पर लब्बैक कहो, उस हुक्म पर अमल करो। अगर तुम्हें रूगर्दानी की तो ऐसा ना हो कि अल्लाह हक कबूल करने की सलाहियत तुमसे छीन ले और फिर तुम नेकी से महरूम हो जाओ। ये भी बताया गया कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो। तुम्हारे पास मालो जान ये अल्लाह ताला की अमानत है, इस अमानत को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक लगाओ। इसके बाद आखिरी रुकू है 90 पारे का, रुकू नंबर 4 आयात 29-37 29-37। अल्लाह ताला मुत्तकीन को सुरखरू करता है। बताया गया कि अगर तुम तकवा की रविश पर कारबंद रहोगे तो अल्लाह ताला हक व बातिल के दरमियान कामयाबी हकी को अता फरमाएगा, हक व बातिल के फ़र्क महसूस करने की सलाहियत भी अता फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। मुशरिकीन तो खर्च कर रहे हैं हक का रास्ता रोकने के लिए, ये सारा खर्च करना उनके लिए हसरत बनेगा, लेकिन ये दुनिया में जलील होंगे और क़यामत के अंदर जहन्नुम के आग में डाला जाएंगे। लेकिन तुम मालो जान को अल्लाह के राह में लगाओ बोल के मोमिनों को बताया जा रहा है। फिर ये मज़ामीन है 90 पारे के। बस बयान से मकसूद ये है कि एक ओवरव्यू हमारे सामने आए और कुछ हिदायत हमारे सामने आए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।